सत्य है, तो परम सत्य क्या है? जब परम सत्य का बात आया, वेदव्यास जी कहते हैं, धर्म प्रोजित कैतवोत्र परमो निर्मत शराणाम सताम वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम्। श्रीमद् भागवते महामुनिकृते किमु वा परैरीश्वरा सद्योरिद्यवरुध्यतेऽत्र कृतिभिः शुश्रूषुभिस्तक्षणात्। कहते हैं परम सत्य क्या है? परम सत्य तो कृष्ण कथा है। भगवान कृष्ण का जो कथा है ना, वही तो है परम सत्य। वो कैसे? कृष्ण कथा मतलब भागवत कथा। भागवत कथा क्यों परम सत्य हुआ? तो बोले भागवत कथा में कोई भी स्वार्थ नहीं है, निस्वार्थ कथा है, और ये कथा सबका कल्याण करती है, सबको लाभ देती है। तो भागवत सर्वश्रेष्ठ है। बस इतना ही काम है? बोले नहीं नहीं, तापत्रयोन्मूलनम, आदि दैविक, आदि भौतिक और आध्यात्मिक, 3 प्रकार के तापों का नष्ट करने वाली कथा है। बड़े बड़े मुनिजन, अमलात्मा विमलात्मा, सब इस कथा को गान करते हैं। किसने रचना किया? बोले महामुनि श्री वेदव्यास जी ने रचना किया हुआ एक ग्रंथ बड़ा निर्मल है, बड़ा सुंदर है, निस्वार्थ भाव वाला कथा है, इसलिए सबको सुनना चाहिए। प्रेम, श्रद्धा, भक्ति के साथ में कथा सुनना चाहिए। कोई भक्त आया और कहने लगा, महाराज कथा तो आप सुना रहे हैं, हम सुन रहे हैं। सुन तो सब लेते हैं, आप भी बैठे हो, समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे नहीं पता, लेकिन सुन रहे बड़े ध्यान से। सुनने से क्या लाभ है? अच्छा ये बताइए, जब इस नगर में पूरा होर्डिंग लग गया, फोटो लगा दिया गया, 30 तारीख से 5 तक कथा हो रही है, सबने देखा, तो जब आपको पता चला, टीवी में पट्टी चलने लगी कि हमारे भैंसदेही में कथा है, तो आपने क्या सोचा? क्या सोचा बताइए? बस एक ही बात याद आया होगा, जब पिछले साल यहाँ कथा हुई थी तो हम सब वहाँ राधे राधे नाम में झूम रहे थे। जब आपको पता चला होगा कि यहाँ कथा हो रही है, उसी वक्त हमारे ठाकुर जी जाकर के आपके हृदय पर विराजमान हो गए। यही कथा का विशेषता है। हमें बुलाना नहीं पड़ता कि भगवान आ जाओ मेरे मन मंदिर पर विराजो। हमारे ठाकुर जी आपके हृदय में जाकर के स्वतः विराजमान भी नहीं, इसे तो कैद हो गए।